एक लड़की जों कस्टमर केयर वाले से कहने लगी, पिछले 3 घंटे से मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, बताएं मैं क्या करूं। कस्टमर केयर बोला, बहन जी तब तक घर के काम ही कर लो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अगर औरतें तवीज़ लेना छोड़ दें तो आधे से ज़्यादा पीर मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगाते नजर आएं। एक लड़का शराब पीकर घर आया, अब्बू से बचने के लिए लैपटॉप लेकर बैठ गया। अब्बू गुस्से से बोला, पी कर आए हो? बेटा बोला, नहीं। अब्बू बोला, कमीने फिर सूटकेस खोलकर क्या टाइप कर रहे हो? लड़की का बाप लड़के से कहने लगा, तुम मेरी बेटी को कब से प्यार करते हो? लड़का बोला, 4 महीने से। बाप बोला, मैं कैसे यकीन कर लूं? लड़का बोला, 5 महीने और इंतज़ार करें। लड़का बोला, खुद यकीन आ जाएगा। पुराने गाने सुनो तो बेगम कहती है, किसकी याद आ रही है? नए गाने सुनो तो कहती है, तुम्हें बड़ी जवानी चढ़ रही है। जिस रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, अनकरीब कुकिंग शूज़ में कहा जाएगा, नमक हस्बे जायका और प्याज टमाटर और अदरक हस्बे औकात डालें। बाबा जी कहते हैं कि मालूम नहीं लड़कियां कैसे इतनी नज़ाकत से छींक को अच्छी में बदल लेती हैं। लड़कों को तो छींक आए तो सामने वाला कलमा पढ़ना शुरू कर देता है। कमीने दोस्त, जब भी मैं कोई मज़ाहिया बात करूं, ये लोग उसको सीरियस ले लेते हैं, लेकिन जब मैं सीरियस होता हूं तो कमीने हंस हंस कर फीलिंग की दबियां उड़ा देते हैं। एक आदमी ने दूसरी शादी का फैसला किया। निकाह जुमे के रोज़ मुकर्रर हुआ। खबर पहली बीवी तक पहुंच गई। जुमे रात को अपने कपड़े और कुछ सामान तैयार किया और बीवी के साथ खाना खाया, फिर सो गया। सुबह जागा और खूब मज़े से खुश खुश तैयारी शुरू कर दी। बीवी बोली, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? शोर बोला, जुमे की नमाज़ पढ़ने। बीवी बोली, वापस आराम से सो जाएं, आज पीर है। इस बार मैंने आपको नींद की गोलियां खिलाई थी, इसलिए 3 दिन के बाद जागे हैं, अगली बार क़यामत के दिन जागेंगे। कितने यादगार दिन थे जब अम्मी कहती थी, नहीं पढ़ना तो ना पढ़ो, हमारे ऊपर जो एहसान करना है ना करो। हम भी आराम से बैठ जाते थे कि अब अम्मी पढ़ने का नहीं कहेंगी। अभी 10 मिनट ही गुजरते थे कि उड़ती हुई चप्पल आती थी, पढ़ना या मैं अपने तरीके से पढ़ाऊं। ये गोल रोटी वाला शोशा न जाने किस न्यूटन की बहन ने छोड़ा है, खुद तो मर खप गई होगी, अजाब हमारे वास्ते लिख छोड़ा। सीधी की बात है, रोटी गोल हो या टेढ़ी, मतलब तो खाने से क्या है ना। 18 साल से 58 साल तक एक ही जुमला अपना टाइम आएगा। फिर एक दिन डॉक्टर कहता है, रिश्तेदारों को बुला लें, इनका टाइम आ गया है। बाबे से 2 लाख का शादी का तवीज़ लिया, बाद में पता चला बाबा खुद अभी सिंगल है। तुम पाकिस्तानियों की ज़ानत की क्या बात करते हो फराज? हमारे पाकिस्तान के नौजवान हर तरह की बैटरी को ज़ुबान से चाट कर बता देते हैं कि कितनी चार्ज है। सुनो बहन, बूढ़ी कमज़ोर सास से क्या मुकाबला? अगर मुकाबले का शौक़ है तो अपने शोहर की दूसरी शादी कराकर बराबर का जोड़ा लाओ, तुमको भी पता चले मुकाबले कैसे होते हैं। 3 सरदार बुकिंग पर गए। वहां पहुंचकर उन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रह गई है। ते ये हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार उसका इंतज़ार करने लगे। उसे गए हुए 1 घंटा गुजरा, वो ना आया।
एक दिन गुजर गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस ना आया। बल आकर एक सरदार बोला, यार वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, जे इंज करना है तो फिर मैं नहीं जाता बोतल लैन। लड़की बोली, अपनी तस्वीर भेजो मुझे। लड़का बोला, क्यों? लड़की बोली, मैं एक किताब लिख रही हूँ, उसके फ्रंट पेज पे लगानी है। लड़का बोला, सच्ची? अच्छा, किताब का टाइटल क्या है? लड़की बोली, कब्र का अजाब। मर्द का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ जाए तो बर्दाश्त कर जाए, लेकिन मर्द का मोबाइल बीवी के हाथ में आ जाए तो बंदे की जान पर बन जाती है। मेरे एक दोस्त को चाय भी बनानी नहीं आती थी, फिर मैंने उसे शादी का मशवरा दिया। अब माशाल्लाह बर्तन और कपड़े भी धो लेता है। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस ने रोक कर कहा, बेटी लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है। पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, फिर दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पर मेरी फोटो अच्छी नहीं आई हुई थी। एक लड़की ने दुकानदार से कहा, मुझे चीनी का बर्तन जोड़ने के लिए एल्फी और साथ में मरहम भी दरकार है। दुकानदार ने वो चीज़ लाकर लड़की से पूछा, इकट्ठी कर दूं? लड़की ने कहा, नहीं, अलहदा अलहदा कर दो, क्योंकि एल्फी अम्मा को दरकार है, वो चाय की प्याली जोड़ेगी, और मरहम अब्बा के लिए, जिनके सर पर अम्मी ने चाय की प्याली तोड़ी थी। मालिक मजदूर से कहने लगा, मैंने तुम्हारी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले ही अदा कर दी है, लेकिन फिर भी तुम खुश नज़र नहीं आते। मजदूर बोला, लेकिन जनाब आपने मजदूरी इतनी थोड़ी दी है कि मुझे दोबारा पसीना आ गया है। एक कबाब बेचने वाला मिलावट के इल्ज़ाम में पकड़ा गया कि मुर्गी के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाता है। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो जज ने पूछा, अगर तुम सच सच बता दो कि तुम किस कदर मिलावट करते हो तो मैं तुम्हारी सज़ा में रियायत कर दूंगा। कबाब बेचने वाले ने जवाब दिया, जनाब 50-50। जज ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? कबाब वाला बोला, मेरा मतलब एक मुर्ग और एक गाय। एक औरत कहती है, मेरे शोहर कहते हैं कि मेरे पकाए हुए खाने उन्हें पसंद नहीं आते। जब भी मैं उनके लिए खाना बनाती हूँ वो खाकर शिकायत करते हैं कि मुझे पकाना नहीं आता और मुझ पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। उनके रवैये से मैं बहुत तंग आ गई थी। एक दिन जब वो काम से वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि मैं बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने मेरे लिए खाना पकाया है। दर हकीकत ये मेरी तरफ से एक चाल थी ताकि मैं उन्हें आजमा सकूँ। वो खाने लगे और बगैर रुके खाते गए और कहने लगे कि ये है वो बीवी जो पकाना जानती है। जब तुमसे कोई फ़ायदा नहीं, मैंने अपना गुस्सा ज़ब्त किया और दिल में कहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि ये कैसे कहते हो। अगले दिन मैंने वही किया। मैंने दावा किया कि मैं अभी तक बीमार हूँ और मेरी पड़ोसन ने खाना भेजा है। वो खाने लगे और बगैर रुके खाते रहे और उसकी तारीफ़ करते रहे। हालांकि ये मेरा पकाया हुआ खाना था, सिर्फ बावर्ची का नाम बदल गया था। अगर हम उसे हर खाने के लिए कुछ रकम दें, मैंने उनसे कहा। उन्होंने कहा, हाँ ये बेहतर है, कम अज़ कम हम पैसा किसी लजीज चीज़ पर खर्च करेंगे। और वाकई उन्होंने हर रोज़ मुझे पैसे देने शुरू कर दिए और कहा कि उन्हें मेरी पड़ोसन को दो ताकि वो हमारे लिए खाना पकाए। अगले दिन मैंने उनसे कहा कि मेरी पड़ोसन ने रकम में इजाफे की दरख्वास्त की है, तो उन्होंने मुझे हर बार ज़्यादा से ज़्यादा रकम देना शुरू कर दी। वही खाना और मेहनत, मगर अब रकम भी मिल रही है और तारीफ़ भी, और वो बगैर आवाज़ निकाले खाते रहे। कुछ मर्दों के साथ चालाकी कारकर्दगी होती है। एक सरदार के मुंह में छिपकली चली गई। सरदार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने पूछा, जब आपको पता था कि छिपकली आपके मुंह में जा रही है तो आप चुप क्यों रहे? सरदार ने कहा,
इससे पहले काकरोच मुंह में गया था, मुझे लगा छिपकली उसको पकड़कर बाहर ले आएगी, लेकिन ना छिपकली निकली ना काकरोच। एक अफसर ने अपने सरदार सिपाही की बहादुरी चेक करने के लिए अचानक उसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया। वो सरदार जरा भी अपनी जगह से ना हिला। अफसर ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए, इसी खुशी में ये हमारा कोट इनाम में रख लो। सरदार बोला, मगर मुझे कोट की नहीं पतलून की ज़रूरत है। अफसर ने हैरत से पूछा, पतलून क्यों? सरदार बोला, क्योंकि आपके फायर से मेरी पतलून गिल्ली हो गई है। अस्पताल में एक मरीज ने एक खूबसूरत नर्स से कहा, आपने तो मेरा दिल चुरा लिया। नर्स ने मुस्कुरा कर कहा, चल झूठे, हमने दिल नहीं गुर्दा चुराया है। टीचर, अगर इरादा पक्का हो तो जो हासिल करना चाहो वो ज़रूर मिलता है। स्टूडेंट बोला, रहने दे मैम, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरी मिस नहीं बेगम होती। एक सरदार अपने बेटे के लिए रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटे ने कहा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। रोबोट ने थप्पड़ मार दिया। सरदार ने कहा, तुमने झूठ बोला इसलिए तुमको सजा मिली। जब मैं तुम्हारे जितना था तो झूठ नहीं बोलता था। रोबोट ने सरदार को भी थप्पड़ मार दिया। सरदारनी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर आपका ही बेटा है। रोबोट ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। समझ तो आप गए ही होंगे सरदारनी को थप्पड़ क्यों पड़ा। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, एक फलदार दरख्त की तस्वीर बनाओ जिस पर बंदर बैठा हो। शागिर्द ने एक तस्वीर बनाई जिसमें दरख्त पर एक बंदर बैठा हुआ था। उस्ताद ने तस्वीर देखकर पूछा, इसमें फल कहाँ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जनाब तमाम फल तो बंदर खा गया है। एक सरदार की जुराबों से इतनी बदबू आती थी, जहाँ जाता लोग भाग जाते। उसकी बीवी ने नई जुराबें लेकर दी और कहा, मेरे भाई की शादी है, नई जुराबें पहन कर आना। सरदार जब शादी में गया तो लोग फिर भाग गए। बीवी ने गुस्से से पूछा, नई जुराबें नहीं पहन कर आए? सरदार ने कहा, मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगी, इसलिए पुरानी भी जेब में डालकर साथ लाया हूँ। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।